हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है डिफरेंट एमएपीसीज का, जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं, राइट, उसको हम लोग समझते हैं। तो अराउंड 200 प्लस एमसीक्यू, 200 प्लस पीवाईक्यूज के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उनके इम्पोर्टेंस जो एग्जाम में हो सकती है। ठीक है, तो आप सबका एग्जाम आने वाला होगा, है ना? तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते हो तो आप अपने एग्जाम में टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट? क्योंकि चैप्टर आपने जब पढ़ा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को फोकस किया था या कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस किया था, है ना? तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको एक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 200 क्वेश्चंस तक आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके हिसाब से आपके टेस्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, राइट? तो हमने एमएपीसी 1 का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट? ये वीडियो जो है वो एमपीसी 2 का है, राइट, व्हिच इज लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, है ना? तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं और इसको देखते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके चांसेस है बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन ए। तो आप सबको जैसे पता है कि सेक्शन ए जो है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करना होता है, राइट? और 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करता है। मतलब सेक्शन ए अकेला 20 मार्क्स का है ना? और यहाँ पे आपको एटलीस्ट 500 वर्ड्स तक में तो आपको आंसर्स लिखने होते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होंगे आपके आंसर शीट में, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं कि इस टॉपिक में से एमपीसी 2 से कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के। ठीक है? अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिए, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? और अगर आप नए हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट? एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ये डिस्कशन। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये आपके यूनिट 1 में से क्वेश्चन है, राइट? और यहाँ से काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट? यूनिट 1 ब्लॉक 1। ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? और ये आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ना? और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप आंसर्स बेशक ही अपने अकॉर्डिंग लिखिए, लेकिन जो ये कीवर्ड्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, राइट? ये आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखने लिखने चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने जितने भी आंसर्स देखे हैं और जितने भी मैंने देखा है कि कैसे एग्ज़ामिनर्स कॉपी चेक करते हैं, तो अंदर आपने क्या लिखा है वो उतना मैटर नहीं करता जितना आपने कीवर्ड्स, क्योंकि कोई भी एग्ज़ामिनर जो है ना वो कीवर्ड्स देखेगा और वो बता देगा कि हाँ, ये तो बुक के टॉपिक्स हैं। इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो कीवर्ड्स अगर आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करते हो तो इससे ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं रेदर देन कि डेवलपिंग योर ओन कीवर्ड। ठीक है? अपने कीवर्ड डेवलप करना या अपने सब टॉपिक्स डेवलप करना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप ये सब टॉपिक्स को याद कर सकते हो, है ना? एटलीस्ट सब टॉपिक्स याद कर लीजिए, बाकी जो इंटरनल है वो तो आपको पता ही होगा, है ना? जैसे कि सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी, ये तो आपको पता है कि सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है किसी के अंदर, है ना? जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है। वो अपने बारे में जान रहा होता है, ठीक है? अपने अपने जेंडर को समझ रहा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ये जो कीवर्ड है, ये लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, आपको डेवलपमेंट बताना है इन इन्फेंसी। तो लाइफ स्पैन, ओके, क्या था सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये रहा लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, आई थिंक ये था। इश्यूज है, ओके, ये इश्यूज है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट,
डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली यहाँ सब जगह से क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, है ना? ये सबको हम लोग देखेंगे, जो प्रीवियस अभी हमने डोमेन्स वगैरह देखा है उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, राइट? डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। ठीक है, ये सारा जो पूरा हमने देखा हुआ है, ये शायद आपने ये सब टॉपिक्स 11 सब टॉपिक्स है, ठीक है, इनको आप वर्ड टू वर्ड याद रखिए। अगर हो सकता है तो यू क्रिएट योर ओन एक्रोनिम, जिससे आप इसको याद रख सको, राइट? बाकी आप अंदर क्या लिखते हो, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट जब आप एग्जाम में लिखो तो आपको आप पहले वो की सब टॉपिक्स लिखो जो आपको याद है, राइट? उसके बाद आप दूसरे सब टॉपिक्स को लिख सकते हो। ओके, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम देखेंगे कि ये जो सेम क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, इसका कितना बार बार रिपीटेशन होता है, राइट? तो ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, और आपको ये बहुत हेल्प होगा कि जब आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ लेना, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ठीक है, इसका पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है। तो इफ यू वांट दिस पीडीएफ, मैसेज मी इन द फोन नंबर व्हिच इज प्रेजेंट इन द लास्ट स्लाइड। ठीक है, लास्ट स्लाइड में फोन नंबर अवेलेबल है, आप उस पे मेरे को मैसेज करिए। जस्ट 49 रुपीज में आप ये पूरा पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि डिस्क्राइब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, राइट? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या-क्या होते हैं इन्फेंसी में, वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार चेकआउट करते हैं ये बुक में कहाँ पे मिलेगा हमें। तो मैं इनिशियल आपको कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप फिर इसको खुद ढूँढिए, है ना? और इससे आपको खुद हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको जो है ना ये टॉपिक्स मिल जाएँगे। ओके, तो हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है इन्फेंसी का, वो क्वेश्चन में था, राइट? तो ये रहा फिजिकल डेवलपमेंट, आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? और इस तरीके से अगर आप लिख देते हो तो आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट? तो एग्जाम में आंसर्स जो है उसी फॉर्म में लिखिए, राइट? जिस प्रॉपर की पॉइंट्स में, राइट? पॉइंट वाइज आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दीबाजी करना है किसी चीज के लिए, ठीक है? डोंट राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म। अगर आपको अच्छे से आंसर पता है तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज से बेटर इंप्रेशन मिलता है टीचर्स को, और टीचर्स जो है ना आपको अच्छे मार्क्स मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है? बट अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें चांसेस है कि मार्क्स कटने के, ठीक है? तो उसमें उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाता है। तो कोशिश ये करिए अच्छे राइटिंग में पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, ठीक है? तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब ओल्ड एज जो है आपको ब्लॉक 4 में मिल जाएगा, राइट? जहाँ पे जो एडल्टहुड वाला टॉपिक है वहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टू मच अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस दिखा दिए ताकि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कैसे देखना है, राइट? कहाँ पे किन चीज़ों को देखना है, किन कीवर्ड्स को देखना है और किनको लिखना है, वो आप आइडेंटिफाई कर सको, है ना? अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप पॉज़ करके, राइट, वहाँ पे जाइए, आप उसको स्टडी करिए। जो-जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उसके ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, ठीक है? तो कोशिश करिए कि वो क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करके आप देखिए, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया, डिस्कस द साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज, राइट? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स, कंपेयर स्टेट थ्योरी विथ कॉन्टेक्चुअल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, राइट? देखिए अब ये स्टेट थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आता है, राइट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो एडल्ट ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द इश्यूज इन द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, डिस्कस द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए इश्यूज ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, अभी जो है ना ये मैं यहाँ पे देखिए आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ। इश्यूज ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ये भी आपको मिल जाएगा आपके ब्लॉक्स में, ठीक है? डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स, राइट? एडल्ट ईयर में, और देखिए कॉन्टेक्चुअल अप्रोच जो है ये, राइट? आप इन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करिए, आपको ब्लॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? वहां पे आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप आंसर्स को आराम से लिख सकोगे, ठीक है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट करके वहां पे होगा, ठीक है? आप वहां से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हैजार्ड्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड में? ये अभी हमने ब्लॉक 1 में देखा था। अभी जस्ट हम वहाँ से गो थ्रू हुए हैं। ठीक है? तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ किधर मिलेगा वो। तो लेट्स गो देयर। ये तो फिजिकल डेवलपमेंट था, ये रहे हैजार्ड्स, है ना? तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, राइट? अब यहाँ पे आपको किस पे फ़ोकस करना है? आपको फ़ोकस करना है कीवर्ड्स पे, ठीक है? जैसे फिज़िकल हैज़ार्ड है ना? तो इसमें अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल हैज़ार्ड दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है? कि कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना? क्या कॉम्प्लिकेशंस ये फिज़िकल हैज़ार्ड है ना? फिज़िकली उसको प्रॉब्लम होता है। मल्टीपल बर्थ्स, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है? फिर उसके बाद प्री मैच्योरिटी, है ना? ये सब जो हैज़ार्ड्स होते हैं ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड है ना? जहाँ पे ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट बर्थ, ठीक है? हेल्पलेसनेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक-एक करके पढ़िए, राइट? और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? साइकोलॉजी में अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होइए। जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए ये बहुत ईज़ी रहेगा, आप क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अगर आपने पढ़ा हुआ भी है, तो भी अ, आपके रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस आप परफेक्ट रिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने पढ़ा है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द इश्यूज इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। क्या-क्या इश्यूज है अभी हमने ये डिस्कस किया है ना, तो इश्यूज आप ढूँढ सकते हो और वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। 6th क्वेश्चन भी हमने देख लिया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अभी हम ब्लॉक ए ही देख रहे हैं, ठीक है? दीज़ आर द क्वेश्चंस जो पिछले बहुत पहले के टाइम पे आए हुए क्वेश्चंस है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इज़िली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है? आपके लिए ये गो बस ऐसा होगा कि हमने तो कर रखा है, ठीक है? तो दोबारा से कर रहे हैं, तो ऑसम, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड। ठीक है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। मिडल चाइल्डहुड वाला जो ब्लॉक 2 है, वहाँ पे आप आराम से इसको देख सकते हो और वहाँ पे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट आई थिंक ब्लॉक 1 में ही मिल जाएगा ये। ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। देखिए, अभी हमने ये सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा था, राइट? और सेम क्वेश्चन अभी फिर से आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चंस जो है ना, जैसे 8th क्वेश्चन अभी हमने देखा, राइट? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे गो थ्रू होइए अच्छे से, है ना? इसको समझिए, राइट? आपके लिए हेल्प होगा। अ, आप जो ये वीडियोज़ देख रहे हो, ठीक है? इसको 1x में ना देख के आप 1.5x में देखो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज़ आप जल्दी-जल्दी जो है ना क्वेश्चन से गो थ्रू हो पाओगे। ठीक है? तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ 1.5 एक्स में देखो, राइट? ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका और अच्छे से आप क्वेश्चंस भी देख लोगे। ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, अभी में हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, अभी फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। है ना? क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के लिए, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में ही आपको ये मिल जाएगा और वहाँ पे आप इसको वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है? तो आप एक बार मॉड्यूल खोलिए, ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है? एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड। ठीक है? तो क्या-क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है मिडल चाइल्डहुड में, ठीक है? फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हमने 7th क्वेश्चन देखा था, सेम सेम 10th क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राइट? तो देख लो, है ना? तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीट होंगे, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस टाइम टू टाइम ऐसा नहीं होने वाला कि वो लोग कोई नए क्वेश्चंस बना के आपको देंगे। सेम क्वेश्चंस होंगे, बार-बार वही रिपीट होते रहेंगे, तो मैं तो गारंटी देता हूँ आपको 90% क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स होगा। तो मतलब यही से आने वाला है, कोई न्यू क्वेश्चंस जो होंगे इतना कुछ नया नहीं होगा। हो सकता है वर्डिंग चेंज हो, बट कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस यही पूछे जाएँगे। ठीक है? आई थिंक सो। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आता है क्वेश्चन ये।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ज़रूर पढ़ के जाना इसको, ठीक है? बहुत हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फैमिली साइकिल अप्रोच ऑफ एडल्टहुड। फैमिली साइकिल अप्रोच पढ़ लेना। इसमें जो कीवर्ड्स है, जो क्या कहते हैं सब टॉपिक्स है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। वो आपको याद रहने चाहिए। ये जो एमपीसी 02 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ईज़ी भी ठीक है? क्योंकि ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में है ना? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, या आपको और रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है? ये ईज़ी टॉपिक्स है और इसको समझना इज़ वेरी ईज़ी। ठीक है? तो मैं तो सब बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस देखो और उससे आंसर्स देखो, और को बस समझो और सब टॉपिक्स को याद रखो, ठीक है? जो वहाँ पे बाकी रिमेनिंग पोर्शन्स है, वो आप लिख सकते हो, सब टॉपिक्स वही लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है? अभी हमने डिस्कस किया था, ये देख लीजिए। डिस्कस द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अब फिर से वही आ गया, एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कस द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज करते हो, है ना? और अच्छे से इसको देखते हो। तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है? तो देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ठीक है? फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन द फैमिली साइकिल अप्रोच ऑफ फॉर एडल्टहुड। फैमिली साइकिल अप्रोच क्या होता है, वो भी हमने देख लिया। फिर देखते हैं 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या-क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, राइट? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अभी हमने देखा था, वही चीज़ है। फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन, डिस्कस साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। क्या-क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सॉरी साइको सोशल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, राइट? तो 14th क्वेश्चन जो है, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस शुड स्टडी इट। ठीक है? इस पे इसको थोड़ा फोकस करके इनके कीवर्ड्स जो है, इनके जो सब टॉपिक्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, गिव गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पियाजेस एंड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉडल मोरल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पियाजे की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर मोरल डेवलपमेंट के लिए पूछ रहा है, लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है पियाजे की थ्योरी की, है ना? और उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफरेंट 4 स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है? तो इसको तो पक्का से पक्का पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, इट इज फिक्स्ड। प्याजे का जो है, देखिए, ये सेकंड सेकंड यूनिट जो है, इट इज अ वेरी इजी यूनिट, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, राइट? और यहाँ से कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस है जो बार बार आते हैं, प्याजे, राइट? आएगा ही आएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। कोलबर्ग्स थ्योरी आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? तो दीज टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट 100% आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस। तो क्या-क्या चैलेंजेस है और क्या-क्या इश्यूज है एजिंग प्रोसेस में, उसको डिस्कस करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, है ना? प्रीनेटल मतलब जब सो प्रीनेटल पीरियड वो होता है जब जो चाइल्ड होता है ना, जब जाइगोट है, जाइगोट से वो फिर एम्ब्रियो बन चुका है, राइट? आपको पता होगा कि एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन जाता है और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनटू फीटस, राइट? तो वही होता है पूरा प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी नेटल मतलब होता है बर्थ, ठीक है? तो नेटल से पहले, बर्थ से पहले, है ना, जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट, है ना? तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके स्टेजेस स्टेजेस आपको बताने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना चाहिए ये, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोच ड्यूरिंग एडल्टहुड, ठीक है? अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, अभी फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फैमिली लाइफ साइकिल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इरेडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है लर्निंग डिसेबिलिटी, आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी तो पता होना चाहिए, ठीक है? काफी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस रिमेडियल प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो जितने भी रिमेडियल प्रोग्राम्स है, क्या क्या हमें लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस दिस क्वेश्चन हैज बीन कमिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है?
बहुत टाइम में ये आ रहा है और आएगा भी आगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। तो मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड में क्या-क्या कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं वो आप देख सकते हो, आपको इजीली ये मिल जाएगा, राइट? एडल्टहुड वाले टॉपिक में है फोर्थ ब्लॉक, वहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। मैंने बताया था, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है? तो कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या-क्या होते हैं इस पीरियड में, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है? तो ऑलरेडी आपको पता होगा ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो डेफिनिटली इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डिस्कस द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। राइट? तो एडोलसेंस में क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, राइट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इसको डिस्कस करने बोल रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस और इनके जो सब टॉपिक्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको जब आप स्टडी करोगे और सब टॉपिक्स आपको याद रहने चाहिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स, इन अर्ली स्कूल ईयर्स, राइट? तो अर्ली स्कूल ईयर में जो डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो पूछ रहा है आपसे, तो आप वो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे आप बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि अरे ये तो मेरे को आता है, ठीक है, ये तो बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें तो लिख दूँगा मैं 4 पेज, ठीक है? नहीं, आपको आंसर्स जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। तो बुक में जो कीवर्ड्स है, बुक में जो सब टॉपिक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको क्लियरली अटेंड करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कितना और प्रेशर करूँ इसके ऊपर, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने अभी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ, है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन पियाजेस थ्योरी अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच। तो पियाजे की थ्योरेटिकल अप्रोच जो है उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ड्यूरिंग एडोलसेंस, है ना? तो पियाजे का क्या एक थ्योरेटिकल अप्रोच था उस पर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, तो काफी इजी है, बुक में सीधा सीधा ये टॉपिक दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो क्या-क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्ली चाइल्डहुड के, है ना? वो आपको डिस्कस करना है। इलेडुकेट द फिजिकल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फिजिकल और साइको सोशल डेवलपमेंट क्या-क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन काफी इजी टॉपिक है ना? और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिल जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है? तो आप उसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है? याद रखिएगा, सब टॉपिक्स के कीवर्ड्स आपको याद रहने चाहिए, है ना? बाकी अंदर आप क्या लिख रहे हो, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। अगेन फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। राइट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन क्या ही आ जाएगा, क्या डिफरेंट क्वेश्चन आने वाला है, यही क्वेश्चन होगा, बार बार इसी को रिपीट करके देते रहेंगे। ठीक है? तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। Okay, next is question number 28. Critically analyze Piaget's and Kohlberg's theory of normal development during the school years. ठीक है, स्कूल ईयर्स में क्या क्या नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना? अ, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी को। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी देखी थी, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स और पीरियड्स बताने हैं आपको, तो आराम से बता दोगे, अभी प्रीनेटल पीरियड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? फिर उसके बाद एक्सप्लेन पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, तो पियाजे का क्या कॉन्सेप्ट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके मिडिल चाइल्डहुड में? अभी एडल्टहुड के बारे में पूछा था, अभी मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अलग अलग स्टेजेस के लिए क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़, पियाजे की थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, बिकॉज विदाउट पियाजे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Next question is question number 31. Discuss the psychosocial changes during late adulthood. Again, same question. ये क्वेश्चन सेम ही है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा इशू आया होगा। ओके, तो एडल्टहुड के बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बार बार आता है ना। साइकोसोशल डेवलपमेंट, साइकोसोशल चेंजेस ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर से आया है क्वेश्चन, चौथी बार मैं आपको बता चुका हूँ ये, है ना। डिफाइन इन्फेंसी, इन्फेंसी क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। डिस्कस द वेरियस साइकोसोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, अभी मैंने आपको शो किया था डिफरेंट साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के जस्ट नीचे है साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ब्लॉक 1, है ना। तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। आराम से आप उसको करिए, उसको पढ़ के जाइए सब टॉपिक्स को, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। डिफाइन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, क्या क्या होता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, इसको डिफाइन करना है। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस है और क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के, उसको आपको डिफाइन करना है। वेरी सिंपल, वही क्वेश्चंस है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अगर आप इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को तो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि जो एरर के चांसेस है ना, ये जो मार्क्स कटने के चांसेस है, उसको आप मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सको, राइट। अगर आपके 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं सेम यहीं से, तो इट इज परफेक्ट। 4 क्वेश्चंस में से अगर 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो दो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लिए, राइट। तो आपके लिए तो बेनिफिशियल ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। डिस्कस द फिजिकल, साइकोसोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल, साइकोसोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीनों को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। अब देखिए, तीनों को साथ में पूछ रहा है ये, पहले अलग अलग पूछ रहा था, अब साथ में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वो लोग बनाएंगे, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहेंगे, राइट। अभी ये 6 मार्क्स को वाले क्वेश्चन में भी आपको यही सेम क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 36। डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी से अभी क्वेश्चन हमने देखा था, अभी फिर से आ रहा है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिमीडियल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या डिफरेंट रिमीडियल प्रोग्राम्स है लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, आप जाइए ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक में देखिए क्वेश्चंस कहाँ पे है, ये टॉपिक्स कहाँ पे है ना, और उसको आप स्टडी करिए। बिकॉज अदरवाइज ये सुनने से कोई बेनिफिशियल नहीं होगा अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। क्वेश्चन क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन जब बार बार रिपीट हो रहा है ना, आप ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, आप उसको दोबारा से देखिए। इससे क्या होगा कि आपके आपके प्रेजेंस में जब वो बार बार आएगा, तो वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, है ना। आपने शायद पढ़ा होगा, हमने जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, राइट। तो आपने, आपको याद होगा कि रिटेंशन कैसे होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, बट जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो, है ना, तो आप साइकोलॉजी को अप्लाई करो, राइट। अपने डेली लाइफ में साइकोलॉजी को अप्लाई करो। साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि बस डिग्री लेना है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद डिलिनिएट द कॉग्निटिव एडल्टहुड स्टेज, क्या इसको कॉग्निटिव एडल्टहुड स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके जो पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो एटलीस्ट 10 पॉइंट तो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, या काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स अवेलेबल होंगे, तभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 38th क्वेश्चन। डिस्कस वेरियस मेथड्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या मेथड्स है और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के लिए, वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। डिस्क्राइब साइको सोशल डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग इन्फेंसी, अभी मैंने आपको दिखाया था ये क्वेश्चन, राइट। फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो साइको सोशल डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। फिर उसके बाद 40th क्वेश्चन। डिस्क्राइब सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो सोशल डेवलपमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है, चाइल्डहुड में क्या-क्या सोशल डेवलपमेंट होता है, राइट? आप उसको अगर अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? ये क्वेश्चन फिर से बार-बार आ रहा है, रिपीटिंग हो ही रहे हैं क्वेश्चंस के। यही क्वेश्चन्स है जिसमें से आपको भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इसको अगर पढ़ के जाते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41। डिस्कस साइकोसोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड स्टेज, हाइलाइटिंग द डेवलपमेंटल टास्क्स ड्यूरिंग दिस स्टेजेस, ठीक है। तो साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग
मिडिल एडल्टहुड स्टेज, है ना? साइको सोशल चेंजेस जो होते हैं मिडिल एडल्टहुड स्टेज में वो क्या होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए सबके साइको सोशल चेंजेस तो आप पढ़ के जाइए, ठीक है? हर डिफरेंट स्टेजेस के, एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, ठीक है? ओल्ड एज, राइट? चाइल्डहुड, इन्फेंसी, है ना? इनके साइको सोशल चेंजेस से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ के जाते हो तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या-क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट के, डिस्क्राइब वेरियस एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको डिफरेंट एरियाज को डिस्क्राइब करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, राइट? तो ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, देख लीजिए। एक्सप्लेन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, राइट? तो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में पियाजे की थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे की थ्योरी जो है वो तीनों के लिए है, ठीक है? अर्ली, मिडिल, लेट। तो इसको अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो पूरा पढ़ के जाना पियाजे की थ्योरी अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, डिस्क्राइब वेरियस चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस। क्या-क्या डिफरेंट चैलेंजेस है एडोलसेंस के, उसके बारे में पूछा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, how does Erickson's and Levinson's theory highlights the psychosocial changes during early adulthood? Very important. एरिक्सन, देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट है प्याजे के साथ साथ, एक और कॉन्सेप्ट है प्याजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। इनकी जो थ्योरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरिक्सन के 8 स्टेजेस नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस तो पक्का बनेंगे, ठीक है? तो एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हैं वो तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। ओके, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड से फिर से क्वेश्चन आ गया, है ना? अभी मैंने आपको शो भी किया था हमारे ब्लॉक में, ठीक है? ब्लॉक 1 में, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैजार्ड्स पूछ रहा है। डिस्क्राइब सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है? क्या-क्या सोशल डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड का, उसको डिस्क्राइब करने बोल रहा है, ठीक है? तो यू यू नीड टू डिस्क्राइब दैट। फिर क्वेश्चन नंबर 48, डिस्कस द कॉजेज अंडरलाइनिंग एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी एंड हाई रिस्क बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है? तो क्या-क्या कॉजेज होते हैं सेक्सुअलिटी को लेके, हाई रिस्क बिहेवियर को लेके एडोलसेंस में, ठीक है? वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड। क्या-क्या कॉग्निटिव चेंजेस होता है मिडिल एडल्टहुड में, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो बार-बार फिर से आ रहे हैं, राइट? अब चलिए 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। साइको सोशल चेंजेस अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से वो क्वेश्चन आया है, राइट? वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 51, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इन्फेंसी पीरियड। डिस्क्राइब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग स्टेज, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस जो है अभी हमने देखा था, हैजार्डस चीजें जो हो रही थी इस स्टेज में, राइट? फिर से वही से क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लॉक 1, है ना? अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद इलेडिकेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स। मैंने बताया था लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तो है ही, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट को अच्छे से जाके वहां पे एक्सप्लेन कर देते हो तो आपके लिए ये बहुत सही रहेगा, ठीक है? इट विल बी बेस्ट फॉर यू, है ना? 53 क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एंड डिस्क्राइब आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलसेंस। आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफाइन और डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है? तो क्या आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, वो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद डिलिनेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेज थ्योरी एंड कॉन्टेक्चुअल अप्रोच विथ रेफरेंस टू एडल्टहुड। स्टेज थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच एक्सप्लेन करना है एडल्टहुड के रेफरेंस में, ठीक है? 54th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, एग्जामिन जॉन पियाजेस एंड लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्कूल इयर्स, ठीक है? तो जॉन पियाजे और कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की स्कूल इयर्स में, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये आपको पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, राइट? डिस्कस एडिक्शंस थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है? कि आपको जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हैजार्ड के बारे में आपको बताना है,
ठीक है? फिर उसके बाद एरिक्सन थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दीज़ स्टेजेस। ठीक है? तो 2 क्वेश्चन्स हैं, 5-5 मार्क्स होंगे दोनों क्वेश्चन्स के, ठीक है? दोनों एक साथ इंटरलिंक्ड है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन्स कई बार आते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों को छोटे-छोटे फॉर्म में लिखना है, काफ़ी बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है? 57th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल इयर्स। इमोशनल डेवलपमेंट को आपको डिस्कस करना है, क्या-क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है अर्ली स्कूल इयर्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? इमोशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते ही है। आप बेटर है कि आप इमोशनल डेवलपमेंट को तीनों स्टेजेस में अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या-क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या-क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स है अर्ली चाइल्डहुड में, ये क्वेश्चंस अभी फिर से रिपीट हुआ। अभी हमने जस्ट देखा था, फिर से ये रिपीट हो रहा है, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद इलैडिकेट पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। पियाजे का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है? पियाजे, पियाजे ज़रूर पढ़ के जाना है। पियाजे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आता है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो फॉर श्योर है, ठीक है? तो दोनों ही आप बेटर बेटर है कि आप दोनों ही पढ़ के जाओ, ठीक है? कमेंट ऑन आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलसेंस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? 60th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है एडोलसेंस में? हाउ कैन इट बी रिज़ॉल्व्ड? ठीक है? तो आइडेंटिटी क्राइसिस को आपको एक्सप्लेन करना है और कैसे इसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस पे अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था, फिर से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। क्या-क्या कॉग्निटिव चेंजेस हैं मिडल एडल्टहुड में? उसमें से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है ना? मिडल एडल्टहुड के बारे में हमने बात किया था, फिर से अभी कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में ये पूछ रहे हैं, राइट? तो इट्स बेटर कि आप इसको पढ़ के जाइए। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड स्टडी इट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इलैडुकेट द साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन इन्फेंसी। अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से वो क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? साइको सोशल डेवलपमेंट अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, राइट? इसी के जस्ट नीचे है साइको सोशल डेवलपमेंट, ये रहा, राइट? तो देख लीजिए, है ना? ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, आपको ये जो कीवर्ड्स है ये आपको याद रखना है ना? तो साइको सोशल डेवलपमेंट, ईगो स्ट्रेंथ, ईगो क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है? ये सब जो है, ये सारे पॉइंट्स आपको ये याद रहने चाहिए। फिर उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में जहाँ पे आप देख सकते हो अटैचमेंट है, स्माइलिंग है, ठीक है? और फिर उसके बाद एंजाइटी है, राइट? और फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए और ये याद रहना चाहिए, ठीक है? अगर आप इसको कर रहे हो तो। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मोटर डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। क्या-क्या मोटर डेवलपमेंट होता है मिडिल चाइल्डहुड में? ये पियाजे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और मिडिल चाइल्डहुड पे तो अलग से ही टॉपिक है, आप वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो, ओके? एग्जाम नेक्स्ट 64 देखते हैं। एग्जामिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है? तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और कहाँ पे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एडोलसेंस में, ठीक है? एडोलसेंस में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कैसे होता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 जो लास्ट क्वेश्चन है इस 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, क्या है? डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंट स्टेज। क्या-क्या डिफरेंट चैलेंजेस हैं एडोलसेंट स्टेज में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, हमने जो है टोटल 65 क्वेश्चंस देख लिए, राइट? और ये क्वेश्चंस जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगता कि कहीं और से बन के आ सकते हैं, ठीक है? वर्डिंग चेंज होगा, मे बी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर दिए जाएँगे, ठीक है? 2 क्वेश्चंस को मिला दिया जाएगा साथ में, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाओ, राइट? और जो अभी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, इनको स्पेसिफिकली पढ़ लो, राइट? क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस जो है ना डेफिनिटली बनेगा आपके एग्जाम में और वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जहाँ पे 250 वर्ड्स में आपको आंसर्स को लिखना है, ठीक है? और सारे क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है? तो और कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना? हर टेस्ट में 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट।
अब एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हमने प्रीनेटल डेवलपमेंट को अच्छे से समझा था, ठीक है? फिर से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इलेडुकेट द मोटर स्किल्स ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स। अभी हमने 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन देखा था, अब 6 मार्क्स में भी रिपीट हो रहा है, ठीक है? एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है एडोलसेंस में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इरेडिकेट एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द मिडिल एडल्टहुड। क्या-क्या डिफरेंट एजिंग इश्यूज है और क्या-क्या डिफरेंट चैलेंजेस है मिडिल एडल्टहुड में, उसको आपको बताना है ना? तो एजिंग इश्यूज अभी हमने देखा था, वही फिर से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपने किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, राइट? वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी रिपीट हो रहे हैं। है ना? शायद छोटे वाक्स छोटे फॉर्म में आपको रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं। वही क्वेश्चंस हैं जो बार-बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट? अभी आप देखोगे आगे, अभी तो अराउंड हम लोग 80 क्वेश्चंस के आसपास देखेंगे, ठीक है? तो आप देखोगे कि कैसे ये क्वेश्चंस बार-बार क्यों रिपीट हो रहे हैं, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस वही बनते हैं, टॉपिक्स वही हैं, वहीं से क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? अगर 10 मार्क्स में नहीं तो 6 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में नहीं तो 10 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चंस को उसी तरह से इंटरचेंज करते हैं ये लोग, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। अभी देखिए प्रीनेटल डेवलपमेंट पे हमने 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी देखा था, फिर से आ रहा है इधर। डिस्क्राइब कॉग्निटिव, 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो कॉग्निटिव चेंजेस क्या-क्या होते हैं ओल्ड एज में, वो पूछा हुआ है, राइट? 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है वो आपको बताना है, और फिर मार्शियाज आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है? आइडेंटिटी क्राइसिस पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि ये जो मार्शाज लॉ है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद डिस्कस लेविंसन्स सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है? सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो लेविंसन सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड। तो क्या क्या साइको सोशल चेंजेस होते हैं मिडिल एडल्टहुड में, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इलेडिकेट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, है ना? आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो ये आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे 6 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन अर्ली चाइल्डहुड एंड डिस्कस हैजार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या-क्या डिफरेंट हैजार्ड्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मार्शियाज आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? मार्शियाज आइडेंटिटी क्राइसिस आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डिस्कस हाउ एडोलसेंस एक्नॉलेज सेक्सुअलिटी। एडोलसेंस जो होते हैं वो सेक्सुअलिटी को कैसे एक्नॉलेज करते हैं कंपेयर टू इन्फेंट्स या और दूसरी चीजें, वो वहाँ पे काफी क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्कस एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजिंग ड्यूरिंग द मिडिल एडल्टहुड, ठीक है? तो क्या-क्या एजिंग इश्यूज हैं, राइट? वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्या-क्या चैलेंजिंग है ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड। तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी स्टेटस अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्शिया, ठीक है? तो अगेन ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ। जेम्स मार्शिया का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए। इन्होंने क्या दिया था वो काफी रिलेटेड है आपके रियल लाइफ से भी, ठीक है? तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ के जाओ तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो क्या-क्या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है? तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, ठीक है? तो प्रीनेटल मतलब वही बर्थ से पहले क्या-क्या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, सेम टॉपिक है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? जहाँ पे अभी हमने देखा था प्रीनेटल के बारे में, वहीं पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है? ब्लॉक 1। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, राइट? इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है ना? आइडेंटिफिकेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको मेजर किया जाता है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, अ, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है? तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, मैं तो बोलता हूँ पियाजे का आप सारा थ्योरी पढ़ के जाओ, नॉट जस्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना? जितने भी उसके स्टेजेस हैं, है ना? उसने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखो तो एग्जांपल्स ज़रूर लिखना। ठीक है? चाहे जितने भी ऑपरेशनल स्टेजेस हैं पियाजे के, उसको उसी फॉर्म में अगर आप लिखते हो, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अब देखिए 21st क्वेश्चन जो है, अभी हमने देखा कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने पूछा हुआ है, राइट? तो अभी ये आता है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, डिस्कस पियाजेस अप्रोच ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। पियाजे का क्या अप्रोच था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने मिस कर दिया था, तो वो भी देख लेते हैं। कंपेयर द स्टेज थ्योरी एंड कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, अभी ये 6 मार्क्स वाले में दिख रहा है। ठीक है? तो देख रहे हो ना आप क्वेश्चन कैसे रीसफल किए जाते हैं, ईयर टू ईयर, चैप क्वेश्चन पेपर्स टू क्वेश्चन पेपर्स। मैंने ये नोटिस किया है कि क्वेश्चंस इसी तरीके से रीसफल किए जाते हैं, या तो वो 6 मार्क्स में देंगे या 10 मार्क्स में देंगे। अब बनता दोनों में, आप 10 मार्क्स में लिख रहे हो तो कम से कम 500 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, अगर 6 मार्क्स में लिख रहे हो तो फिर आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अच्छा 22 मिस हो गया। डिफाइन सेल्फ कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द साइन ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एडोलसेंस। ना आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है? एडोलसेंस में तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक्सप्लेन द मेल कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगेन मैंने बोला था आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से वहां से क्वेश्चन आया हुआ है 23, राइट? मेन कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? 24 देखिए, डिफाइन मोटर डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर डेवलपमेंट में ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये जरूर पढ़ के जाना आप, और ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है? दोनों के बीच में डिफरेंस और क्या होता है फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है? अब 25 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इमोशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है? तो कॉमन इमोशंस क्या होते हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो कॉमन इमोशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिस्क्राइब लाइफ स्पैन प्रोस्पेक्टिव ऑफ टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस इश्यूज इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है? क्या-क्या डिफरेंट इश्यूज है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है? और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो। ठीक है? तो ये डेफिनेटली पढ़ के जाना, राइट? ह्यूमन डेवलपमेंट में वेरियस लाइफ स्पैन इश्यूज क्या-क्या है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कस द आइडेंटिटी डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। क्या होता है आइडेंटिटी डेवलपमेंट? बुक में ये मिल जाएगा आपको आराम से, आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डिस्कस द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल इयर्स 6 टू 11 इयर्स, डिस्क्राइब द फिजिकल डिसऑर्डर्स दैट अराइजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो मैंने मोटर डेवलपमेंट के बारे में बताया था ना, तो फिर से यहाँ पे वो क्वेश्चन आया हुआ है। अर्ली स्कूल इयर्स के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है? और फिर क्या-क्या उस टाइम डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स इन एट दिस पीरियड, वो भी इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। क्या-क्या डिफरेंट कॉग्निटिव चेंजेस है ना, ओल्ड एज में, वो इन्होंने पूछा हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बोला है कि डिस्कस करो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इलेडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में इन्होंने इलेडिकेट करने के लिए बोला हुआ है, राइट? तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हमने ऊपर भी देखा था, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी देख रखा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स मेजर एरियाज। है ना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करना है और इसके क्या मेजर एरियाज हैं, है ना, वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है? तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके,
उसको आपको डिस्क्राइब करना है, राइट? और क्या मेजर एरियाज़ हो सकते हैं इस फील्ड में, उसको डिस्कस करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर पढ़ के जाइएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या-क्या एडजस्टमेंट होता है इन्फेंसी के टाइम पे, वो भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए दीज़ आर सम न्यू क्वेश्चन्स जो पहले नहीं आए हुए हैं, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन्स वो नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन्स भी आप द देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो-जो क्वेश्चन्स हम लोग अभी डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? एक-एक करके आप उसको देखते जाओ। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दो। ठीक है? एक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, उसको आप एक बार जाके नोट अपने ब्लॉक में देखिए, उसको पढ़िए, क्या क्वेश्चन है वो, ठीक है? और अगर इम्पोर्टेंट है, अगर वो बार-बार रिपीट हो रहा है, तो उसको तो कीवर्ड्स, उसके सब टॉपिक्स ज़रूर याद रखिए, राइट? ओके, तो ये सब टॉपिक्स जो है, ये सब तो पढ़ के जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम इन एडोलसेंस एंड इरेडिकेट द साइंस ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन देम। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च किया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो दिस विल बी द माइलस्टोन एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए कि ये आप इसमें से आंसर कर सकते हो। ओके, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट इज 34, डिस्कस द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड सजेस्ट रिमीडियल प्रोग्राम फॉर इट। क्या-क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है और क्या रिमीडियल प्रोग्राम्स हो सकते हैं इसके लिए, वो आपको समझ सजेस्ट करना है। अभी हमने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट होते हुए देखा था, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इट इज मच बेटर कि आप ये क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरेडिकेट द एजिंग इशू एंड चैलेंजेस इन द लेट एडल्टहुड। आपको एजिंग इशू को इरेडिकेट करना है और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं अर्ली लेट एडल्टहुड में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस वेरियस एरियाज इन विच चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्या क्या डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे चाइल्ड का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। अगेन ये आपको ब्लॉक में मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो मैं अगेन देखो, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ के नहीं जा रहे हो तो दिस इज योर मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये देखा है और आपने ये पूरा वीडियो देखा है और उसमें मैंने बताया आपको कि क्या-क्या क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, है ना? आपके लिए हार्मफुल रहेगा, आपका जो गोल्स है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इसको डेफिनिटली पढ़ के जाइए, राइट? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लिया हमने, अब लेट्स सी 38। Explain the process of developing identity and identity crisis during the adolescence। है ना? तो यहाँ पे हमें डेवलपिंग आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में डिस्कस करना है, राइट? तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, आप चेक करोगे वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस और आइडेंटिटी, डेवलपिंग आइडेंटिटी, राइट? आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा डिस्कशन है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। डिफाइन इन्फेंसी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। है ना, अभी हमने डिस्कस किया था इन्फेंसी, फिर से वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे बार बार ये रिपीट हो रहा है ना? तो ये शो करता है कि ये क्वेश्चंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डिफाइन सोशल कॉग्निशन, डिस्कस पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑन मोरल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कॉग्निशन के ऊपर क्वेश्चन है और पियाजे, है ना, पियाजे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो इसको उसी अकॉर्डिंग आप देखिएगा। देन इरेडिकेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है सेम, है ना? हम लोग कितनी देर से इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इट शोज कि क्यों इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेविन्सन्स थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। है ना, लेविन्सन्स थ्योरी क्या थी एडल्ट डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने बोल रहा है।
ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो, की कॉन्सेप्ट्स है ना? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक्सप्लेन एजिंग इश्यूज चैलेंजेस ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड स्टेजेस। क्या-क्या एजिंग इश्यूज है और क्या-क्या चैलेंजेस है लेट एडल्टहुड स्टेजेस में। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज़ करिए, ये क्वेश्चन जाके चेकआउट करिए, ठीक है? और ये क्वेश्चंस पढ़िए, आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है? और ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो इसको आंसर करने के, क्योंकि ये वो वही क्वेश्चंस है जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो वन बाय वन, आपका पूरा टॉपिक कवर्ड है। ठीक है? और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन्स हम लोग देख रहे हैं ना, एक-एक करके ये सारे क्वेश्चन्स कर लो। एक बार जाके बुक से रिवाइज़ कर लो। है ना? क्वेश्चन्स अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स तो आपने कवर कर ही लिया। अब 1-2 क्वेश्चन्स मे बी शायद डिफरेंट होंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन्स तो यहीं से आने वाले हैं। है ना? वर्डिंग चेंज होगा, क्वेश्चन्स यही होंगे। ओके? क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 45, इलेडिकेट द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। स्कूल का क्या रोल होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एडोलसेंस के टाइम पे, वो डिस्कस करने बोल रहा है। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हाउ डू एडोलसेंस एक्नॉलेज सेक्सुअलिटी। है ना? एडोलसेंस से सेक्सुअलिटी कैसे एक्नॉलेज होती है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एजिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है ना? कि एजिंग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस एजिंग इश्यूज ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड सॉरी, है ना? तो मिडिल एडल्टहुड में एजिंग का जो इश्यू है, वो आपसे पूछा जा रहा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिखाया था, ये सेम क्वेश्चन। हमने 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन्स में भी ये वाला सेम क्वेश्चन्स किए थे। अभी फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो इससे पता चल रहा है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। डिस्कस द वेरियस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग पेरेंटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने आपको ये ब्लॉक में भी शो किया था कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है? अब वहीं से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। है ना? तो क्या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स होते हैं? है ना? कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसे भाषा बन रही है, कैसे भाषा डेवलप हो रही है। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, डिस्कस द वेरियस डिसऑर्डर्स इन फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6 टू 11 इयर्स ऑफ एज। ठीक है? तो क्या-क्या डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, है ना? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए 6 से 11 इयर्स तक के एज के बच्चों के लिए। ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, इट्स क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है? क्या-क्या प्रोसेसेस है डेवलपमेंट के ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, ये क्वेश्चन है। ठीक है? और ये हमने पहले भी देखा था, अभी फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना? तो क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप एक टेबल बना के, एक चार्ट बना के अगर आप लिख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से, कौन से ब्लॉक से क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं, है ना? और कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर कौन-सा क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है ना? तो इससे आपके लिए आपका जो है प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एजिंग। एजिंग का कांसेप्ट बताना है। डिस्कस एजिंग इश्यूज ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। ठीक है? क्या-क्या एजिंग इश्यूज होते हैं अर्ली एडल्टहुड में, वो बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को आपको एक्सप्लेन करना है, इसके फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है? तो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी के टाइम पे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑलरेडी आपने ये देख रखा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन द 3 आर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। है ना? 3 आर्स क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मैंने आते हुए देखे हैं। ये 3 आर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, डिस्कस मार्शियास कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अगेन देख लो, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 58, इरेडिकेट द फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग एडल्टहुड। ठीक है? तो क्या फैमिली लाइफ साइकिल होता है एडल्टहुड के टाइम पे, उसको इरेडिकेट करना है। तो वो क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी ये देख रखा है, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? तो आप देखो, शुरुआत के क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से देख लेते हो, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सेम ही क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है बार-बार क्वेश्चंस। ठीक है? तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, और आप बार-बार रिवाइज करोगे, उसको पढ़ोगे बार-बार, तो
वैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरलिटी एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, तो जनरलिटी और स्टैग्नेशन क्या है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है आपको। डिस्कस फॉर डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडिल एडल्टहुड। ठीक है, तो मिडिल एडल्टहुड में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये 59th क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, अभी फिर से वही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, राइट अ नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6 टू 11 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, आपको नोट लिखना है फिजिकल डेवलपमेंट पर ड्यूरिंग 6 टू 11 इयर्स। ठीक है, तो मतलब 6 से 11 साल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर एक नोट लिखना है ना। और छह छह नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3-4 पेज अगर आप लिख देते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्जन। ठीक है, तो एजुकेशनल एक्सकर्जन क्या होता है उसको बताना है, और वैल्यू एजुकेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी आता है, 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में भी आता है, वहां पे भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, डिस्कस स्कूल परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, तो स्कूल परफॉर्मेंस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, एक्सप्लेन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है, कोलबर्ग की थ्योरी है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की, उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद कोलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इनका जो थ्योरी था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट पे स्पेशली इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन हर बार आता है इसमें। 10 मार्क्स में भी आएगा, और ये 9 मार्क्स 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ये बहुत बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, इलेडिकेट द फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग एडल्टहुड। तो फैमिली लाइफ साइकिल को इलेडिकेट करना है ना, एडल्टहुड में क्या क्या फैमिली लाइफ साइकिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे। व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना, व्हाट आर डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज, व्हाट आर रिमीडियल प्रोग्राम्स फॉर स्टडीज विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो क्या क्या रिमीडियल प्रोग्राम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी, हमने ऑलरेडी देखा था वहां पे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, ये सारे हैं। ठीक है, ऑटिज्म वगैरह भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, आप एक बार जाके चेक करो। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट वन। 66 क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उसको समझ जाते हो तो क्वेश्चंस बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, डिस्कस जेम्स मार्शियाज मॉडल ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। अगेन फिर से ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आ गया। जेम्स मार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने आइडेंटिटी के ऊपर किया है। ठीक है, तो उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, डिस्क्राइब द पीरियड्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो अगेन प्रीनेटल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रीनेटल डेवलपमेंट को लेके, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और हाउ कैन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो इन्फेंट की डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, दो क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्चुअल थ्योरी। ठीक है, स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्चुअल थ्योरी से कॉन्सेप्ट है, अ, आपको यहाँ पे एडल्ट ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैमिली लाइफ साइकिल ड्यूरिंग एडल्टहुड। है ना, आपको फैमिली लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, एडल्टहुड वाला ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, राइट अ नोट ऑन कोपिंग विथ लॉस ऑफ नॉर्मलसी ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, तो कोपिंग के ऊपर आपको नोट लिखना है ना, कि नॉर्मलसी जो है ना उसमें क्या क्या लॉस होता है एडोलसेंस के टाइम पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, कंपेयर प्याजेज एंड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। प्याजे और कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, दोनों की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ज़रूर पढ़िएगा इसको, है ना? बहुत क्वेश्चन्स यहाँ से आते हैं। 74 देखते हैं, एग्ज़ामिन द रोल ऑफ पीयर ग्रुप ऑन सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द स्कूल इयर्स, ठीक है? तो पीयर ग्रुप का क्या रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में स्कूल इयर्स के टाइम पे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है 74, वेरी इंपॉर्टेंट। इरैडिकेट क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं हम लोग, इरैडिकेट द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड, ठीक है? अब क्या-क्या कॉग्निटिव चेंजेस है ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना? बार-बार ये क्वेश्चन फिर से वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, डिस्कस द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड विद रेफरेंस टू द लेविन्सन सीजंस ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने बोला था ना, लेविन्सन की थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, ब्रीफली डिस्कस द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज, फिर से सेम क्वेश्चन, राइट? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है? आप फाड़ दोगे पेपर में ठीक है ना? तो इतने क्वेश्चंस तो अच्छे से कर सकते हो आप। 78th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉमन इमोशनल पैटर्न्स ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल इयर्स, तो क्या-क्या कॉमन इमोशनल पैटर्न्स है अर्ली स्कूल इयर्स में, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो अगर आप ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू, ओके? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, है ना? अब कुछ सेक्शन सी चलते हैं। सेक्शन सी जो है ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स कैरी करते हैं और सभी क्वेश्चंस को आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। 100 वर्ड्स जनरली 2 पैराग्राफ के बराबर होता है, ठीक है? तो उतने में लिख दोगे तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है? तो आधा पेज, है ना? अगर वो जो शीट होता है उसका आधा पेज अगर आप लिख देते हो तो 100 वर्ड्स हो गए, ओके? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के ऊपर है। देखिए सीधा-सीधा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, रेमेडियल प्रोग्राम फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना? क्या-क्या रेमेडियल प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। रेमेडियल प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है ना? उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाई रिस्क बिहेवियर, ठीक है? तो क्या हाई रिस्क बिहेवियर होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अगेन वही सिंपल सा क्वेश्चंस है, आपको बस एक्सप्लेन करने हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है? तो टॉपिक वाइज ये डेफिनेशन बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। फैक्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाई एंड वेट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल इयर्स, तो 3 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, है ना? तो आपको जो है इन तीनों को आंसर करना होगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना? क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक स्कूल स्किल्स, तो क्या-क्या बेसिक स्कूल स्किल्स होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। डू रिमेंबर दिस, बुक से ही एक्सप्लेन करना, अपने मन से मत लिखने लग जाना। चलो नहीं आता है तो लिख सकते हो, क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन अगर आता है तो फिर बुक वाले कॉन्सेप्ट से लिखने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, ईगोसेंट्रिसिज्म इन एडोलसेंस, तो क्या-क्या ईगोसेंट्रिसिज्म होता है एडोलसेंस में, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन एक्सक्लूजन, ठीक है? तो एजुकेशनल एक्सक्लूजन जो है हमने पिछली बार देखा था, अभी थोड़ी देर पहले, फिर से ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, डिसऑर्डर्स इन फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6 टू 11 इयर्स ऑफ एज, राइट? देख लो, डिसऑर्डर्स अभी हमने 6 मार्क्स वाले में देखा था, अभी फिर से यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, देख रहे हो? लेकिन इस बार आपको थोड़े पॉइंट्स में लिखना है, आपको ज्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग डिसेबिलिटी पे आपको सीधा नोट लिखना है, ठीक है? 100 वर्ड्स में, तो वो तो इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है? हाई रिस्क बिहेवियर इन एडोलसेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाई रिस्क बिहेवियर क्या होता है, क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू एजुकेशन, है ना? वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, 6 मार्क्स वाले में भी देखा था हमने, यहाँ पे भी वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, जिनको मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, उनके लिए क्या टीचिंग में स्ट्रेटजीज हो सकती है, अ, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, हैजार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, अब आपको मैंने शो किया हुआ है ये, फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, टीचर का क्या रोल होता है यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, पीरियड ऑफ जाइगोट, ठीक है? तो जाइगोट का पीरियड को आपको एक्सप्लेन करना है, जाइगोट एक्चुअली होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना? स्पर्म और एग जब मीट करते हैं उसके बाद का पीरियड जो है उसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ईगोसेंट्रिसिज्म इन एडोलसेंस, ईगोसेंट्रिसिज्म अभी आपको मैंने क्वेश्चन शो किया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? ईगोसेंट्रिसिज्म से बहुत क्वेश्चन आता है, तो डू रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस क्रॉस क्रॉस सेक्शनल मेथड,
है ना? कि लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, तो व्हाट आर द डिफरेंट साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये एरिक्सन का जो है ना एक स्टेज है जहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? तो उसको उस स्टेज को ही बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो एरिक्सन के 8 स्टेजेस थे, तो उसमें से एक स्टेज बस पूछा है ना? तो 22 देखते हैं टाइम लैग मेथड वर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी 6 मार्क्स वाले में भी हमने देखा था, राइट? क्वेश्चन नंबर 23 डेवलपिंग मैथ स्किल्स एज अ बेसिक स्कूल स्किल, ठीक है? तो मैथ स्किल का डेवलपमेंट के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ पे आप वो चेकआउट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 24 ग्रोथ स्पर्ट, है ना? तो ग्रोथ स्पर्ट क्या है, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑब्स्टिकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, तो क्या-क्या डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 26 सिमेंटिक एंड ग्रामर, ठीक है? सिमेंटिक्स क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, ये आपने पियाजे के मॉडल में देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से लैंग्वेज एक्विजिशन जो बताया ना, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो सिमेंटिक्स एंड ग्रामर वहाँ से आप देख सकते हो लैंग्वेज एक्विजिशन वाले में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, राइट? तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ये ब्लड ग्रुप वाला सीन है, ठीक है? बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है और इसमें चाइल्ड और मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन ये क्वेश्चन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ठीक है? तो सेम सेम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, तो गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन होते हैं गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो एपिसोडिक वर्सेस सिमेंटिक मेमोरी, 2 टाइप्स के मेमोरी है, उनके बीच में ये पूछा हुआ है। तो ये ब्लॉक 1 में भी आप ये एमएपीसी 1 में भी पढ़ा होगा, अभी फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो आप वहाँ का भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 पीरियड ऑफ फीटस, फीटस का पीरियड अभी मैंने आपको बताया था, वो ज़ायगोट वाला पीरियड था, ये फीटस वाला पीरियड है ना? देख रहे हो कैसे चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 अ, एजुकेशनल एक्सक्लूजन फिर से आ रहा है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है, तो ये पढ़ के ज़रूर जाना है एजुकेशनल एक्सक्लूजन, अभी 6 मार्क्स वाले में भी देखा था, अभी यहाँ पे 3 मार्क्स वाले में भी ये रिपीट हो रहा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 रिमीडियल प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी रिपीट हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 35 सीक्वेंशियल एंड टाइम लैग मेथड, तो व्हाट आर द डिफरेंट सीक्वेंशियल एंड टाइम लैग मेथड, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 एनी टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, ठीक है? तो क्या-क्या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें सिर्फ 2 बताने हैं आपको प्रीनेटल पीरियड के टाइम पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37 गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, अभी फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 फ्लूइड इंटेलिजेंस, है ना? फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 ड्रीम एंड अ, मेंटर्स, ठीक है? तो ड्रीम्स और मेंटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, आप मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 अ, सेरेब्रल प्लेसी, ठीक है? सेरेब्रल प्लेसी क्या होता है, एक डिसऑर्डर है, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ठीक है? तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, सेरेब्रल प्लेसी, है ना? और देखिए ये जो क्वेश्चंस है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप पॉज करके आंसर चेक करिए, ठीक है? सारे क्वेश्चंस के पॉज करके आंसर चेक करिए, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तो व्हाट आर द डिफरेंट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट है, तो फिर देख सकते हो आप, बहुत इजी है, ठीक है? फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मेथड वर्सेस क्रॉस सेक्शनल मेथड, है ना? तो व्हाट आर द डिफरेंट लॉन्गिट्यूडिनल मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 अर्ली एडोलसेंस, ठीक है? तो अर्ली एडोलसेंस के बारे में है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, है ना? तो व्हाट आर द डिफरेंट लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, उस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप इसको चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, ठीक है? तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स इन इन्फेंसी, ठीक है? डू रिमेंबर दिस एंड डू रिवाइज इट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, ये जरूर पढ़ना है आपको, है ना? और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑब्स्टिकल्स इन स्टडीइंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, तो देखो अभी फिर से ऑब्स्टिकल्स वाले क्वेश्चन आए थे, अभी फिर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद आ जाते हैं हम फिनोलॉजिकल एंड सिमेंटिक, फिनोलॉजी और सिमेंटिक जो है, ये अगेन लैंग्वेज एक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है ये, ठीक है?
तो क्वेश्चन नंबर 48 भी हमने देख लिया। अब टोटल हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देख लिए, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देख लिए और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देख लिए। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट है तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? कुछ भी बताइए आप, जो आपका सजेशंस है वो आप लिखिए। ठीक है? और अगर आप चाहते हो ये पूरा पीडीएफ लेना तो सिर्फ 49 रुपीस में आप ये पूरा पीडीएफ मेरे से ले सकते हो। ठीक है? जस्ट आस्क मी इन द कमेंट दिस चैट व्हाट्सएप नंबर। ठीक है? इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे बोलिए कि आपको ये पीडीएफ चाहिए और वी कैन डिस्कस फर्दर। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विथ अस। बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत नए सीरीज हमारे साथ यहाँ पे आने वाली है इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ मिस कर दोगे आप अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। ठीक है? तो अभी हम लोग नेट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। ठीक है? तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। ठीक है? आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके करियर के लिए। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर इट, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।